नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या तिवारी हूँ। कोरोना को लेकर के बहुत बुरी खबर इस मामले में कि आज रिकॉर्ड भारत में मामले आए हैं 5242 और संख्या लगभग 1 लाख पहुंच रही है। 96-97 हज़ार पहुँच चुकी है। यदि दुनिया की बात करें तो 4.5 मिलियन यानी 45 लाख के आसपास संक्रमित हैं और 3 लाख लोग मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ एक अच्छी खबर भी है, हमेशा मुश्किलों से रास्ता निकलता है। एक वैज्ञानिक है प्रोफेसर कुरोल सिकोरा, ये WHO में कैंसर निरोधी प्रोग्राम के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने कहा है कि हो सकता है कि वैक्सीन आने से पहले ही कोरोना चला जाए। जितना हम समझ रहे हैं कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनता है जो कि कोरोना से लड़ता है, उससे ज़्यादा कहीं लड़ रहा है और धीरे धीरे कोरोना कमज़ोर पड़ रहा है, यानी कोरोना का वायरस कमज़ोर पड़ रहा है। तो जब तक ये वैक्सीन डेवलप हो उससे पहले ही ये चला जाए। आपको याद दिलाएं कि जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के VC हैं प्रोफेसर MLB भट्ट, उन्होंने भी पिछले दिनों कहा था कि 98% केसेज जो अपने यहाँ हैं भारत के संदर्भ में उन्होंने कहा था वो बहुत माइल्ड नेचर के हैं और रिकवरी रेट अपने यहाँ बहुत अच्छी है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि विश्व में 98% कोरोना वायरस के मरीज माइल्ड नेचर के हैं, केवल 2% मरीज गंभीर हैं। इन 98% मरीजों को अगर केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आराम करें और किसी तरीके की कोई स्ट्रेस या टेंशन न लें तो ऐसे मरीज स्वतः ठीक हो सकते हैं। कहने का मतलब ये कि जब वो म्यूटेट कर रहा है कोरोना, तो अलग अलग देशों में अलग अलग उसका स्वरूप आया सामने। अपने यहाँ जो भी एक्टिव है उसका जो नेचर है वो बहुत माइल्ड नेचर का है, तो दोनों की बातें मेल खा रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा है प्रोफेसर कुरोल सिकोरा ने कि 2 जो सीरियस प्रयास हो रहे हैं वैक्सीन बनाने के या रिसर्च के, वो तो इंग्लैंड के ही हैं, वो भी ऑक्सफोर्ड में हो रहा है और इंपीरियल कॉलेज में हो रहा है। दोनों वहीं पे हैं और दोनों काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। इसके बावजूद उनका अंदाजा है कि इसमें टाइम लगेगा। वो ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीन बनने से पहले कोरोना चला जाएगा। प्रोफेसर कुरोल सिकोरा, प्रोफेसर भट्ट। अब बात आते हैं सिल्विया ब्राउन की बात करते हैं। जैसे ही नवंबर-दिसंबर में आउटब्रेक हुआ था कोरोना, अचानक एंड ऑफ द डे उनकी जो बुक है वो चर्चे में आ गई थी। ये बुक लिखी गई थी 2008 में और ठीक 12 साल बाद बाकायदे बुक में आप देखें, गौर करने के लिखा हुआ है कि 2020 में ऐसे एक वायरस आ सकता है और वो फिर उसी पैरा में कह रही हैं कि अचानक ही वायरस चला जाएगा। और फिर अगला से उनका सेंटेंस है कि 10 साल बाद ये फिर रिपीट हो सकता है। तो ये दोनों तीनों की जो बातें हैं वो आपस में काफ़ी मेल खा रही हैं। पूरी दुनिया लगभग आप नवंबर से लगा लीजिए, कहा जाता है कि चाइना में वुहान में पहला केस 17 नवंबर को आउटब्रेक हुआ था, दिसंबर में उसने केस माना था, तो 6 महीना के आसपास हो गया है कोरोना से लड़ते हुए। एकदम अंधेरा है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। खबर आती है कि वैक्सीन पर ट्रायल हो रहा है, फिर क्लिनिकल ट्रायल में टाइम लगेगा क्योंकि जो वैक्सीन डेवलप करने का जो तरीका होता है स्टेप बाय स्टेप उसमें चला जाता है, अदरवाइज वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो इस अंधेरे में जो प्रोफेसर ने कह सकते हैं कि एक अनुमान जताया है, भविष्यवाणी तो नहीं कहेंगे, वो काफ़ी सटीक लग रहा है कि माइल्ड केसेज है तो अपने आप भी ये जा सकता है। तो इस मुश्किल की घड़ी में ये एक अच्छी खबर है और सिर्फ उन्हीं की नहीं, उनसे और कई लोगों की बातें भी जो है मैच कर रही है। तो चलिए इंतजार करते हैं। इंतजार करने के अलावा और अपने पास ऑप्शन भी क्या है, जैसे इससे रिलेटेड कोई खबर मिलेगी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।